श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अथ पंचविंशो अध्याय। देवहूति का प्रश्न तथा भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन। सौनक उवाच कपिल सतत्वा संख्याता भगवान आत्ममाया जाता स्वयमजाः साक्षादात्म प्रज्ञप्तये नृणाम। श्री सौनक जी ने पूछा, सूत जी, तत्वों की संख्या करने वाली भगवान कपिल साक्षात अजन्मा नारायण होकर भी लोगों को आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए अपनी माया से उत्पन्न हुए थे। न ह्यस्या वर्ष्मणां पुंसां वरिमणहं सर्वयोगिनां विश्रुतौ श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे असवः। मैंने भगवान के बहुत से चरित्र सुने हैं, तथापि इन योगी प्रवर पुरुष श्रेष्ठ कपिल जी की कीर्ति को सुनते सुनते मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं होती। यद्यद्विधते भगवान स्वच्छन्दात्मा आत्ममाया तानि मे श्रद्धानस्य कीर्तन्यान्यनुकीर्तया। सर्वथा स्वतंत्र श्री हरि अपनी योग माया द्वारा भक्तों की इच्छा के अनुसार शरीर धारण करके जो जो लीलाएं करते हैं वे सभी कीर्तन करने योग्य हैं। अतः आप मुझे वे सभी सुनाइए, मुझे उन्हें सुनने में बड़ी श्रद्धा है। श्री सूत उवाच द्वैपायन सख सत्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा प्राहीदं विदुरं प्रीत आंभिक्षिक्यां प्रचोदिता। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक जी, आपकी ही भांति जब विदुर जी ने भी यह आत्मज्ञान विषयक प्रश्न किया तो श्री व्यास जी के सखा भगवान मैत्रेय जी प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे। मैत्रेय उवाच पितरे प्रस्थिते अरण्यं मातु प्रिया चिकीर्षयाः तस्मिन् बिन्दुसरे अवात सीद भगवान कपिल किला। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पिता के वन में चले जाने पर भगवान कपिल जी माता का प्रिया करने की इच्छा से उस बिंदुसर तीर्थ में रहने लगे। तमासीनं कर्मणं तत्वा मार्गाग्रदर्शनं स्वसुतं देवहूत्याः धातु संसमर्ति वचा। एक दिन तत्वा समूह की पारदर्शी भगवान कपिल कर्म कलाप से विरत हो आसन पर विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण करके देवहूति ने उनसे कहा। देवहूतिरुवाच निर्विणां नितरं भूमन सदिन्द्रिया तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाधं तम प्रभु। देवहूति बोली, भूमन प्रभु कपिल देव, इन दुष्ट इंद्रियों की विलास लालसा से मैं बहुत ऊब गई हूँ और इनकी इच्छा पूरी करते रहने से ही घोर अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई हूँ। तस्या त्वं तमसु अंधस्य दुष्पारस्याद्या पारगम तचक्षुर्जन्म नामन्ति हि लब्धं ते त्वदनुग्रहात्। अब आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। इसी से इस दुस्तर अज्ञान अंधकार से पार लगाने के लिए सुंदर नेत्र रूप आप प्राप्त हुए हैं। यह आद्यो भगवान पुंसामीश्वरो वै भवान किल लोकस्य तमसान्धस्य चक्षु सूर्याय बोधिता।
आप संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान आदि पुरुष हैं तथा अज्ञान अंधकार से अंधे पुरुषों के लिए नेत्र स्वरूप सूर्य की भांति उदित हुए हैं। अथ मे देव सम्मोहं पाक्रष्टुं त्वमर्हसि यो अवग्रहु अहम् एति ते तस्मिन् योजित सत्वया। देव, इन देह गेह आदि में जो मैं मेरेपन का दुराग्रह होता है वह भी आपका ही कराया हुआ है। अतः अब आप मेरे इस महामोह को दूर कीजिए। तम त्वागताहं शरणं शरणं स्ववृत्त्या संसार तरु कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृति पुरुषस्य नमामि सधर्मविदां वरिष्ठम्। आप अपने भक्तों के संसार रूप वृक्ष के लिए कुठार के समान हैं। मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आप शरणागत वत्सल की शरण में आई हूँ। आप भागवत धर्म जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैत्रेय उवाच इति स्वामातुर निर्वद्यामीप्सितं निशम्य पुंसाम पवर्गवर्धनम धियाभिनद्यात्मवतां सतां गतिर्वभासा ईशत स्मित शोभितानना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार माता देवहूति ने अपनी जो अभिलाषा प्रकट की वह परम पवित्र और लोगों का मोक्ष मार्ग में अनुराग उत्पन्न करने वाली थी। उसे सुनकर आत्मज्ञा सत्पुरुषों की गति श्री कपिल जी उसकी मन ही मन प्रशंसा करने लगी और फिर मृदु मुस्कान से सुशोभित मुखारविंद से इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवान उवाच योग आध्यात्मिका पुंसामतु निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। श्री भगवान कपिल जी ने देवहूति जी से कहा, माता, यह मेरा निश्चय है कि अध्यात्म योग ही मनुष्यों के कायांतिक कल्याण का मुख्य साधन है, जहाँ दुख और सुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुराणघे ऋषीणां श्रोतु कामानां योगं सर्वांग नैपुणम्। साध्वी, सब अंगों से संपन्न उस योग का मैंने पहले नारद आदि ऋषियों के सामने उनकी सुनने की इच्छा होने पर वर्णन किया था, वही अब मैं आपको सुनाता हूँ। चेता खलवस्याबन्धाय मुक्तये चात्मनोमतं गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का हेतु होता है और परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मोक्ष का कारण बन जाता है। अहम ममाभिमानोत्थे कामलोभादि भीर्मलये वेतं यदा मना शुद्धम दुखम सुखम समम। जिस समय यह मन मैं और मेरेपन के कारण होने वाली काम लोभ आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, उस समय वह सुख दुख से छूटकर सम अवस्था में आ जाता है। तदा पुरुषात्मानं केवलं प्रकृते परम निरंतरं स्वयं ज्योतिरणिमानं खंडितम्। ज्ञान वैराग्यायुक्तेन भक्तियुक्तेन चात्मना परिपश्यत्युदासीनं प्रकृतिं च हतौजसम्। तब जीव अपने ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे
एकमात्र अद्वितीय भेद रहित स्वयं प्रकाश सूक्ष्म अखंड और उदासीन अर्थात सुख दुख शून्य देखता है तथा प्रकृति को शक्तिहीन अनुभव करता है। न युज्यमानयाः भक्त्याः भगवत्याखिलात्मनि सदृशो अस्ति शिवा पंथा योगिनां ब्रह्म सिद्धये। योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वात्मा श्री हरि के प्रति की हुई भक्ति के समान और कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। प्रसंग मंजरम पास्मात्मनं कवयो विदु सा एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वार पावृतम। विवेकी जन्म संग या आसक्ति को ही आत्मा का अछेद्य बंधन मानते हैं, किंतु वही संग या आसक्ति जब संतों महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। ते तिक्षवाः कारुणिका सुहृदा सर्वदेहि नाम अजात शत्रवा शांता साधव साधुभूषणा मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते त्यक्त कर्माण सत्यक्त स्वजन बांधवा। मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतां मदगतचेतसः। जो लोग सहनशील दयालु समस्त देहधारियों के अकारण हेतु किसी के प्रति भी शत्रु भावना रखने वाले शांत सरल स्वभाव और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं, जो मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं, मेरे लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं और मेरे परायण रहकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं तथा मुझ में ही चित्त लगाए रहते हैं, उन भक्तों को संसार के तरह तरह के ताप कोई कष्ट नहीं पहुँचाते हैं। ताएते साधवा साध्वी सर्व संग विवर्जिता संगस्ति स्वथाति प्रार्थ्या संग दोष हराहिते। हे साध्वी, ऐसे सर्व संग परित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं। तुम्हें उन्हीं के संग की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि वे आसक्ति से उत्पन्न सभी दोषों को हर लेने वाले हैं। सतां प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति हरितकर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वाप वर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सतपुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिया लगने वाली कथाएं होती हैं। उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होता है। भक्त्या पुमांजात विराग इंद्रियाद दृष्ट श्रुतान् मद्रचनानुचिन्त्या चितस्या यतो ग्रहणे योगयुक्तो यतिष्यति ऋजुभिर्योग मार्गै। फिर मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा लौकिक एवं पारलौकिक सुखों में वैराग्य हो जाने पर मनुष्य सावधानता पूर्वक योग की भक्ति प्रधान सरल उपायों से समाहित होकर मनोनिग्रह के लिए यत्न करेगा। असेवयायं प्रकृतिर्गुणानां ज्ञानेन वैराग्या विजृंभितेन योगेन मय्यर्पितया च भक्त्या मां
प्रत्यागात्मान मिहावरुंधे। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए शब्दादि विषयों का त्याग करने से, वैराग्ययुक्त ज्ञान से, योग से और मेरे प्रति की हुई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य मुझ अपने अंतरात्मा को इस देह में ही प्राप्त कर लेता है। देवहूतेर्वाच काचित्वायुचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा यया पदम ते निर्वाण मंजसान् वासनस्वाहा अहम। देवहूति ने श्री कपिल जी से कहा, भगवन आपकी समुचित भक्ति का स्वभाव क्या है और जैसी मेरे जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है, जिससे कि मैं सहज में ही आपके निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं। यो योगो भगवद्वाणो निर्वाणात्म सत्त्वायोदिता कीदृशा कति चांगानी यत सतत्वावबोधनम। निर्वाण स्वरूप प्रभु जिसके द्वारा तत्वज्ञान होता है और जो लक्ष्य को भेदने वाले बाण के समान भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, वह आपका कहा हुआ योग कैसा है और उसके कितने अंग हैं। तदेतन्मे बीजानीहि यथाहं मंद धीर हरे सुखम बुद्धय दुर्बोधम योसा भवदनुग्रहात्। हरे यह सब आप मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे कि आपकी कृपा से मैं मंदमती स्त्री जाति भी इस दुर्बोध विषय को सुगमता से समझ सकूं। मैत्रेय उवाच विदित्वार्थं कपिलो मातुरित्थं जात स्नेहो यत्र तन्वाभिजाता तत्त्वामनायं यत् प्रवदन्ति सांख्यं प्रोवाच वै भक्ति वितान योगम। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी जिसके शरीर से उन्होंने स्वयं जन्म लिया था, उस अपनी माता का ऐसा अभिप्राय जानकर कपिल जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया और उन्होंने प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्र का, जिसे सांख्य कहते हैं, उपदेश किया। साथ ही भक्ति विस्तार एवं योग का भी वर्णन किया। श्री भगवान उवाच देवानां गुणलिंगानामाश्मानुश्रविक कर्मणां सत्वा एवैकमनसुवृत्ति स्वाभाविकी तूया अनिमिता भागवती भक्ति सिद्धिर गरीयसी जरयत्यासूयाकुशं निगीर्णमनलु यथा। श्री भगवान जी ने देवहूति जी से कहा, माता जिसका चित एकमात्र भगवान में ही लग गया है, ऐसे मनुष्य की भेद विहित कर्मों में लगी हुई तथा विषयों का ज्ञान कराने वाले कर्मेंद्रिय एवं ज्ञानेंद्रिया दोनों प्रकार की इंद्रियों की जो सत्वमूर्ति श्री हरि के प्रति स्वाभाविकी प्रवृत्ति है, वही भगवान की अहेतु की भक्ति है। यह मुक्ति से भी बढ़कर है, क्योंकि जठरानल जिस प्रकार खाए हुए अन्न को पचाता है, उसी प्रकार यह भी कर्म संस्कारों के भंडार रूप लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देता है। एकात्मतां मे सप्रीहयन्ति केचिन मतपाद सेवाभिरता मदीह ये अन्योन्यतो भागवताः प्रसज्याः सभाजयन्ते मम पारुषाणि। मेरी चरण सेवा में प्रीति रखने वाली और मेरी ही प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले कितने ही बड़भागी भक्त, जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे ही पराक्रमों की चर्चा किया करती हैं, मेरे साथ एक ही भाव
सायुज्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यम्ब सन्तः प्रसन्नवक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं सप्रीहण्यां वदन्ति। माँ ये साधुजन अरुण नयन एवं मनोहर मुखारविंद से युक्त मेरे परम सुंदर और वरदायक दिव्य रूपों की झांकी करती हैं और उनके साथ सप्रेम संभाषण भी करती हैं, जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी भी लालायित रहते हैं। ऐर दर्शनिया व्यया वैरुदार विलास हासेक्षित वाम सुक्ते हृतात्मनो हृत प्राणांश भक्तिरनिशतु मे गतिमणविं प्रयुक्ते। दर्शनिया अंग प्रत्यंग उदार हास विलास मनोहर चितवन और सुमधुर वाणी से युक्त मेरे उन रूपों की माधुरी में उनका मन और इंद्रियां फंस जाती हैं। ऐसी मेरी भक्ति ना चाहने पर भी उन्हें परम पद की प्राप्ति करा देती है। भूतिम मम माया विनस्तामैश्वर्यमष्टां गमनु प्रवृतम श्रियं भागवतीं वास प्रिहयन्ति भद्रां परस्य मे ते अश्नुवते तु लोके। अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर यद्यपि वे मुझ मायापति के सत्यादि लोकों की भोग संपत्ति भक्ति की प्रवृत्ति के पश्चात स्वयं प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धि अथवा वैकुंठ लोक की भगवदी ऐश्वर्या की भी इच्छा नहीं करती, तथापि मेरे धाम में पहुँचने पर उन्हें ये सब विभूतियाँ स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं। न करहे चिन्मत परा शांत रूपे नक्ष्यन्ति नो मे अनिमिषो लेढीहेति। ये सामहं प्रिया आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदु दैवमिष्टम। जिनका एकमात्र मैं ही प्रिया आत्मा पुत्र मित्र गुरु सुहृद और इष्ट देव हूँ, वे मेरे ही आश्रम में रहने वाले भक्त जन शांतिमय वैकुंठ धाम में पहुंचकर किसी प्रकार भी इन दिव्या भोगों के रहित नहीं होती और न उन्हें मेरा काल चक्र ही ग्रस सकता है। इमं लोकम तथैवामुमात्मानमुभयायिनम् आत्मानमनु ये चेहयिराय पशवो गृह विसृज्य सर्वानन्यास्य मामेवं विश्वतो मुखं भजन्त्यन्यया भक्त्या तां मृत्युरति पारये। माताजी, जो लोग इहलोक परलोक और इन दोनों लोकों में साथ जाने वाली वासनामयी लिंग देह को तथा शरीर से संबंध रखने वाले जो धन पशु एवं गृह आदि पदार्थ हैं, उन सबको और अन्याय संग्रहों को भी छोड़कर अनन्या भक्ति से सब प्रकार मेरा ही भजन करती हैं, उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ। नान्यत्र मद भगवता प्रधान पुरुषेश्वरात् आत्मनां सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते। मैं साक्षात भगवान हूँ, प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूँ तथा समस्त प्राणियों का आत्मा हूँ। मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने से मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता। मद भयाद्वाति वातु अयं सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतीन्द्रो दहत्याग्निर्मृत्यु सचरति मद भयात। मेरे भय से यह वायु चलती है, मेरे भय से यह सूर्य तपता है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है और अग्नि जलाती है,
तथा मेरे ही भय से मृत्यु अपने कार्य में प्रवृत्त होता है। वैराग्या युक्तेन भक्ति योगेन योगिनां क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्त्या कुतो भयम्। ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति योग के द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए मेरे निर्भय चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। एतावानेव लोके अस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदया तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमयर्पितं स्थिरम्। संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उसका चित्त तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में लगकर स्थिर हो जाए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे कापिलेयोपाख्याने 25वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंद अथ 25वां अध्याय संपूर्णः।